जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, आचार्य संबत स्वामी ने रत्नकर्ण सरापकाचार्य में सम्य दर्शन के प्रसंग में लिखा है, इसमें ने उन्हें तेती धर्म स्थान गृतासया 133 धर्म मात्यम न धर्मो धर्म है की बिना। जो गर्वित चित्त होकर के, घमंडी होकर के, मान कसाय के बस से दूसरों का तिरस्कार करता है, दूसरे का अपमान करता है, वह अपने ही आत्मा के धर्म का अपमान करता है। क्योंकि धर्मात्मा के बिना कभी धर्म नहीं होता है। मगर क्या करें, गति कितनी होती है? 4 गतियां होती। कसाय कितनी होती? पाठशाला जाते हो ना, जाया करो। 4 गतियां होती हैं और 4 कसाय होती हैं। अब नरक गति से देखते हैं। नरक गति का प्रारंभ क्रोध कसाय के साथ होता है। त्रंज गति में माया कसाय के साथ जीवन प्रारंभ होता है। देव गति में लोभ कसाय के साथ जीवन प्रारंभ होता है। अब कौन सी बची? बोलो ना। मनुष्य गति कसाय कौन सी बची? मान कसाय बची। मनुष्य गति में जीवन मान कसाय से प्रारंभ होता है। यदि जीवन में मान घमंड हो तो कोई बड़ी बात नहीं, शुरुआत वहीं से हुई। घर में ठीक ठाक चल रहा था, सब कुशल क्षेम था, और पिताजी के 4 पुत्र थे। कितने? 4 थे। बड्डा, मझला, सजला और हल्का। छोटा नहीं बोलो, गिनती भी नहीं आते बुंदेलखंडी की था। मझला नहीं, बड्डा, मझला, आशीष, संजला और हल्का। और तीसरा की घर गृहस्थी में माता पिता अपने एक एक दायित्व का निर्वाह करते हैं, एक एक कर्तव्य करते हैं। बेसाई पिताजी ने भी अपने एक एक पुत्र को दाम्पत्य जीवन में बांधते गए, बांध दिया। और योग कन्या से पाणी ग्रहण संस्कार भी किया गया। और जो बच सका जीवन में कमाया और पुत्रों के लिए देने का मन बनाया। अब हुआ यह, बर्तन घर में यदि ज्यादा होते तो आवाज तो आती है। कभी आवाज आवश्यक भी होती है और अनावश्यक भी आती है। पिताजी रात में बिस्तर पे लेटे हुए थे और अचानक दूर के कमरे से आवाज आ रही। बड़ी बहू बोल रही अपने जीवन साथी से, क्या जिंदगी भर हम ही कमाएंगे? हमने ठेका लिया है घर चलाने का क्या? ना दिन दिखता ना रात दिखता, खून पसीना एक करते रहते हो। ये आपके छोटे भाई व्यापार क्यों नहीं करते? जिस दिन हम नहीं होंगे पता लग जाएगा, नॉन तेल लकड़ी का हिसाब लग जाएगा। पिताजी को लगा हो सकता कोई चर्चा हो रही हो। बड़ा लड़का समझा रहा, देखो ऐसा नहीं, आखिर अपने ही परिवार के तो हैं, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं व्यापार करूंगा वो व्यापार करे, बात तो एक ही है।
तो ऐसे कैसे होगा बताओ? हमें भी तो अपना जीवन देखना है, भविष्य में बच्चों का ख्याल रखना है। और पति ने जैसे तैसे शांत कर दिया। अगले दिन फिर वही बात सामने आ गई। फिर वो रात में बोलती है अपने पति से, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन भी वही चर्चा कि मैं तो तभी शांत बैठूंगी जब अलग हो जाओगे, और यदि आपने ऐसा नहीं किया सुनो जी, अब मैं पियर जाऊंगी। पियर हो ना राजा? अच्छा, वो अंग्रेजी में सुना आप लोगों से, पियर बोलाते हैं। तो अगली बार जाऊंगी तो मैं मायके से नहीं, अब वापस तो आऊंगी, मगर जब अलग चूल्हा हो जाएगा तब आऊंगी। बड़ी समस्या, लड़का क्या करे? इधर माता पिता भाई परिवार, एक तरफ पत्नी, क्या किया जाए ऐसा लग रहा था। एक तरफ कुआं और एक तरफ, सम्यक बोलो ना, खाई। इसलिए भैया बचना भाई, ऐसी दशा होती है। अब पिताजी को लगा कि देखो समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। अब जिस प्रकार से अभी तक रहे ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं, कुछ रास्ता निकालना चाहिए। या तो इनको अलग कर देना चाहिए चारों को। 4 मकान तो पहले ही तैयार कर लिए, 2 लाइन एरिया में, एक न्यास कॉलोनी में, एक एलकेजी में। अरे उदाहरण दे रहा है, मैं अंदाजा लगा कौन की बात होने लगी बताओ। अब या तो मेरे तरीके से ये मिलके हमेशा रहेंगे, या आज अलग हो जाएंगे। और अलग होने में भी बुराई नहीं है, चुपचाप आपस में कर लिया जाए। पिताजी ने चौथे दिन सुबह सुबह मंदिर से आके बुला लिया, चारों पुत्रों को बुलाया, और चारों पुत्रों को बुला के कहा, देखो जीवन में मेरे से जो बन सका मैंने किया, खिलाया, पाला पोसा। अब मेरी स्थिति भी बदल चुकी है और 80 के दशक में लग चुका हूँ। मतलब 80 के दशक मतलब 71 का हो चुका हूँ, लग चुका हूँ। इसलिए आप लोगों का विवाह वगैरह हो गया, अपने अपने परिवार को देखो, परिवार की गुजर बसर करो। अब आपको भी अपना जीवन का निर्वाह करना है, और परिवार बढ़ता जा रहा है। कभी हम 2 थे, 4 हो गए, 6 हो गए। अब मैं समझता हूं कि आप लोग अपने अपने घर का निर्वाह करो, और जो मैंने कमाया और जिसमें बचा उसको मैं 4 हिस्सों में देना चाहता हूं। और 4 मकान हैं, आप अपने तरीके से अनुकूलता से अपना अपना मकान पसंद कर लो और अपना जीवन यापन करो। चारों बच्चे कहते, पिताजी क्या बोल रहे हो? दोनों आंखों से आंसू प्रवाहमान हो रहे हैं। कहते, पिताजी आपके रहते रहते हम अलग नहीं हो सकते, इतने तो आपने संस्कार दिए हैं, हम आपके सानिध्य में, आपके चरणों में रहेंगे। पिताजी ने कहा, बेटा मैंने जो सोचा ज्यादा उस पर सोचो नहीं, मेरा सोचा उसको स्वीकार कर लो। और उन्होंने बिलखते बिलखते रोते रोते कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपका आदेश है मंजूर है, जैसा आप कहो करने को तैयार हैं। पिताजी ने कहा, देखो
कोई भी काम करते हैं मंगलाचरण करना आवश्यक होता है। अभी आप लोगों के बीच में एक नहीं दो दो मंगलाचरण किए गए ना, इसलिए मंगलाचरण तो होना ही चाहिए। कैसे करना है? चारों आप और चारों मेरी बहुएं और मैं यात्रा करके मंगलाचरण करते हैं। 4 मकान बसाना है, 4 घर बसाना है, तो 4 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करके आते हैं और चारों तीर्थों की यात्रा का खर्च मैं उठाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, यात्रा करना है। सबने स्वीकार कर लिया। घर की महिलाओं को भी समाचार मिला तो सर्वाधिक खुशी बड़ी बहू को हुई। अंधा क्या चाहे, बोलो ना, 2 आंखें। और यात्रा को निकल पड़े। अब मान लो इटारसी वाली यात्रा करने जाएं तो 4 तीर्थ की यात्रा करना है, तो बाड़ी हो आओ, सुनो, बिना बारा हो आओ, पटना गंज की यात्रा कर लो, कुंडलपुर हो आओ। ठीक लाइन बन गई ना, ज्यादा परेशान नहीं होना आपके लिए। और जैसे बालाघाट के लोग आए वैसे ही उन्होंने एक गाड़ी ली और पूरे परिवार के लोग बैठे निकल पड़े और सुबह सुबह बाड़ी पहुंच गए। आदिनाथ भगवान के अतिशय क्षेत्र पर पिताजी ने कहा, ये 10 रुपया लो, और बड़े को बुलाया, बट्टे को, आज इन 10 रुपया में पूरे परिवार के भोजन का प्रबंध करना है। कितने में है? हो जाएगा? श्रमादि कहा है? छोला भगवान ले आओ। क्या कितने में आता है? 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। अरे तो 10 रुपए में क्या होगा, है ना? वो आपकी तरह हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसे ने सीखा था धीरज, साहस, लगन से सुरगुरी मेरू चढ़ा, पड़ा पराए आसरे, 2 पग चला न जा। धीरज, साहस, लगन, इन 3 चीजों को अपने पास रखो, धैर्य रखो। और कभी थोड़ी परेशानी आ जाए तो हिम्मत नहीं हारो, घबराओ नहीं, साहस, हिम्मत रखो। हम कोई भी काम असंभव नहीं कर सकते। जब यदि आदमी चंद्रमा पे पहुंच सकता है तो इटारसी में पंचकल्याणक भी हो सकता है। और हम लोग कोई कम नहीं है, हम पहले भी पंचकल्याणक कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। धीरज, साहस, लगन, उत्साह होना चाहिए। ऐसा ना हो महाराज कहें तो महाराज ने कहा तो करना पड़ेगा। बोलो भैया, कई पात्र बने सुभाष जी। कौन से पात्र बने आप? यज्ञ नायक। ऐसा तो नहीं महाराज ने कहा बनना पड़ेगा भैया, बनना नहीं पड़ेगा, बनेंगे। एक तीर्थंकर के पंच कल्याण की पूजन है, मजाक नहीं। मैं दावे से कहता हूं, आपने आने वाले पंच कल्याणक में 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मनोयोग से पंच कल्याण की पूजन कर ली, आपके तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार हो जाएगी। बहुत बड़ी पूजन मानी जाती है। ये तो कल्पद्रुम विधान होता है, इंद्र ध्वज विधान होता है, सिद्ध चक्र विधान होता है,
मगर इनके होने पर भी पंच कल्याणक पूजन की एक महती प्रभावना होती है, एक अलग महत्व होता है। नहीं आने वाला भी आने का मन बना लेता, पात्र नहीं बनने वाला भी महापात्र बन जाता है। तो 10 रुपया दिए पिताजी ने। बड़ा पुत्र था, व्यापारी था, उसे बातें करना अकेला नहीं आता था, उसे 2 पैसे कमाना भी आता था। और वह गया और वो गया सुबह सुबह सब्जी मंडी पहुंच गए। इधर देखो कहां पहुंच गया। और उसने 10 रुपए में सब्जी खरीदी। उसने 10 रुपए में सब्जी खरीदी और 10 की उसने 25 किए, 25 के 50 किए और 50 के 200 कमाए उसने। और घंटे 2 घंटे में पूरे परिवार का भोजन हो जाए, इतना आटा दाल आदि सामान कच्चा ले आया। पूरे परिवार का भोजन तैयार हो गया। लोगों ने अभिषेक पूजन किया और अच्छे भक्ति भाव से पूजन करने के बाद भोजन किया। अब भोजन करने के बाद अगले क्षेत्र पर पहुंचना है। कहाँ? बीनावारा। वहां पहुंचे तो पिताजी ने पुनः सुबह 10 रुपया निकाले और अपने मजले पुत्र को दे दिए। आज मजले आपको पूरे परिवार का भोजन का प्रबंध करना है। कितने रुपया? पहले कितने दिए थे? हाँ, तुम तो ऐसे ही करो, 30 रुपया दिया है, इतना सा ले आए। अरे थोड़ा कमाते, 10 के 50 करते और कच्चा सामान लेके आते तो कहो 10 लोग खा लेते 2 लोगों की जगह। बताओ। अब सुनो, बातें करा तो बताओ। अपनी व्यवस्था कर लो, बाद में चौका। सुन रहे ना? अरे भाई, आप लोग एक चौके की बात करते हो, अपने लिए भोजन बनाया जाता है तो चौका तो लग ही जाता है। कोई पूछे कितने चौके लग रहे हैं आदर्श इटारसी में, क्या बोलोगे? जाके बालाघाट में बोल देना 125 चौके लगे यहाँ से। कितने? हाँ बोल देना, झूठ नहीं माना जाएगा। सब जगह भोजन बनता है, क्या बात है। तो पहले तो यही होता था। सुनो, आप लोग यात्रा करने जाते हैं, आप जानो कैसे करते हो? होटल में खाते हो कि भोजनालय में खाते हो? पहले तो अपनी सामग्री ले गए, जंगल में गए या तीर्थ क्षेत्र पे गए, शुद्धि का भोजन बनाया, भोजन बन गया। क्या करना बंटी? है खाना नहीं, पहले महाराज को पड़गाना, मुनि को भोजन दे पर निज कर ही आहार है। कैसे हो भैया? जिस घर में पड़गान नहीं होता, जिस घर में साधु का आहार नहीं होता, वो घर शमशान की तरह कहा गया है। सुन रहे हैं आप लोग? जिस घर में साधु को भोजन करा के, साधु को भोजन करा के भोजन करने की परंपरा होती है, वो घर घर नहीं मंदिर होता है। सुन रहे? मंदिर में कौन होते हैं? क्या? भगवान होते हैं। एल के जी में जो बना है ना, क्या बना है? फिर गड़बड़ बोलते तो बीच में। अभी मकान है, मंदिर नहीं। अभी क्या है? मकान है। जब वहां वेदी पर भगवान विराजमान हो जाएंगे, वेदी प्रतिष्ठा होगी, पंच कल्याणक हो जाएंगे, जब भगवान विराजमान होंगे, पर वो मकान नहीं मंदिर हो जाएगा। ये समझने की बात इसलिए बुलाया आपको। ऐसे घर में जहां मुनि महाराज पहुंच जाते हैं, आपका लकड़ी का टूटा पाटा भी बेदी बन जाता है
और महाराज भगवान के रूप में होते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं हर व्यक्ति का घर मंदिर होना चाहिए, हर घर में साधु पहुंचना चाहिए। और ये भी कोई नियम नहीं है कि क्या क्या बनाया जाए, जो हमारे घर में बनाने की परंपरा है। आपने पुराण ग्रंथ पढ़े हैं, सरसों के दाने के भी आहार दिया जाता है, क्या लौकी उबाल करके भी दान में दी जाती है। 56 भोग बनाए, सुन रहे ना, ये अन्नकूट की परंपरा आपके इटारसी में सुनी है। ये अन्नकूट नहीं तैयार करना, जो घर में उपलब्ध है वो तैयार करना चाहिए। तो यात्रा में भी श्रावक जाते थे और साधु को पड़खा के आहार देते थे, और मजरे पुत्र को 10 रुपया दिए। बड़ा भाई तो व्यापारी था, बरसों से व्यापार किया था, उसे व्यापार करने की कला थी। 10 रुपये के 200 रुपये कमा लिए उसने, और अपनी लाज बचा ली उसने परिवार के सामने। अब मंझला पुत्र कभी गया नहीं व्यापार करने, ना उसने मंडी देखी, ना उसने दुकान देखी। बड़ी समस्या है, मगर नहीं, रामायण में एक चौपाई आती है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारि। क्या कहा? जब आपत्ति काल आता है ना, ये 4 की परीक्षा होती है। किसकी संतोष भाई? धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा होती है, घबराने की बात नहीं। उसने 10 रुपया लिए, व्यापारी नहीं था तो कोई बात नहीं, चित्रकार था, आर्टिस्ट जिसको अंग्रेजी में बोला थे, सुन रहे ना। ये उसने 10 रुपया में एक कागज लिया, कार्ड शीट ली, 1-2 पेंसिल ली, और जल्दी से उसने हाथ चलाया और राजा का सुंदर चित्र बना दिया, तस्वीर बना दी, और चला राजा के दरबार में। पहरेदार से कहा, मैं दूर देश से आया हूं, आपके राजा साहब को कुछ भेंट करना चाहता हूं। और राजा ने जैसे ही चित्र को देखा, भयंकर प्रसन्न हुआ। भयंकर कहें कि अत्यंत कहें? अत्यंत कहें। भयंकर इसलिए कह दिया, कभी कभी जो काम कल्पना नहीं होती वो होता था। अरे भैया ऐसे कैसे हो गया बता, सोच लो। कई लोग तो सोचते मंदिर बनवाना है, मंदिर बनवाना है। 10-15 साल पहले कुछ लोग यहां से आए थे, एक मंदिर बनवाना है। उस मंदिर का तो पता नहीं, मगर सोचो, जो काम वर्षों में संभव नहीं होते, इटारसी वालों ने एलकेजी में वो काम महीनों में करके दिखा दिया। क्यों भैया? अरविंद गोयल जी सुन रहे क्या? हम क्या बोला हमने? आपने ताली नहीं बजाई, सिखाई हमने। जो काम वर्षों में नहीं होता वो काम किन्ने? अरे इटारसी वालों ने। यही तो बात है, इटारसी का मतलब है आप सब। देखो एक बात बताएं आपको, हम आप बोल रहे हो वो भी गलत नहीं, और हम बोल रहे वो भी गलत नहीं। इधर सुनो, कभी मकान बनाया आशीष? मकान में बड़ी बड़ी सिलाएं लगाई जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर गाटर लगाए जाते हैं। यदि मकान में रेत की कणिका ना हो तो, रेत के कण ना हो तो कैसा चलेगा? बन जाएगा मकान? बोलो। कोई इटारसी में बालाघाट में ऐसा मकान है जिसमें बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हो, गाटर लगाए हो और रेत ना लगाई हो? क्या करना रेत का? बोलो ना। इसलिए मैं कहता हूं, जिसने एक पैसे का भी दान दिया है, जिसने एक बार भी अनुमोदना की है, उस व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान है। जिसने पूरा मंदिर बना के दिया, उसका भी उतना ही सम्मान है। सबका अपना योगदान है।
अब कभी कभी ऐसा कहने में आ जाता, उसका मतलब उपलक्षण होता है, बुरा नहीं मानना। अब मान लो किसी ने कहा कौन आ रहा है, राजा आ गया। नीलेश भैया राजा अकेला आता क्या? क्यों सुक्कू भैया, कोई साथ में नहीं आता? मंत्री भी आते हैं, सैनिक भी आते हैं, प्रजा भी आती है। क्यों, कौन आया? राजा का मतलब सब उसमें समाहित हो गए, हाथी के पांव में सब समा जाते हैं। अभी वकील साहब ने सुभाष कह दिया, सुभाष का मतलब इटारसी का एक एक बच्चा आ गया उसमें, बताओ। सुन रहे? तो इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, 10 रुपये दिए, तस्वीर बना के राजा को दी, राजा प्रसन्न हो गया। उसने कहा इन भाई को, ये मुसाफिर कहीं से आए, इनको 500 रुपया दिए जाएं पुरस्कार के रूप में। और 500 रुपया लिए और भोजन का सामान जल्दी से लेकर आया। जो बड़े भैया ने प्रबंध किया था उससे भी ज्यादा मात्रा में और स्वाद में भोजन तैयार हुआ। पूरे परिवार के लोग आनंदित तो हो गए और भोजन इतना बन गया, परिवार ने तो किया, पड़ोस के दूसरे यात्रियों को भी धर्मशाला से बुलाया, उन्होंने भी किया। फिर आगे जाना है, समय नहीं है, किराए की गाड़ी लेके आए। क्या भैया, सम्यक आगे जाना है। तो भैया शाम को आगे निकल गए, बीनावाड़ा से कहा, पटनागंज, रेली पटनागंज पहुंच गए। और फिर इसके बाद पिताजी ने संजले को बुलाया। संजला ने 3 नंबर का, हाँ चलो, संजले पुत्र को बुलाया, बेटा ये 10 रुपया देता हूं, क्या करना है किसान? आज की भोजन की व्यवस्था आपको करना है, 10 लोगों की भोजन की व्यवस्था करना है। और कितने रुपए में? अब क्या करें, बड़ा भैया तो व्यापारी था, उसने काम बना लिया। मझला भैया कलाकार था, उसने चित्र बनाया, 500 रुपये उत्पन्न कर ली, प्राप्त कर लिए। ये तो सूरदास था, जात्यंत, मतलब जात्यंत जानते हैं क्या? जन्मजात अंधा था। अब क्या किया जाए? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारिशी। देखो, कोई भी समस्या हो आप समाधान कर सकते हैं, धीरज रखो। अपने धीरज की, धैर्य की परीक्षा होती है, अपने धर्म की परीक्षा होती है, अपने जीवन साथी की परीक्षा होती है, स्त्री की परीक्षा होती है, अपने मित्र की भी परीक्षा होती है। मगर पिताजी ने 10 रुपया दिए, जन्म से अंधे करे तो क्या करें? उसने कहा लो समाधान ढूंढते हैं। और उसने अपनी जीवन संगनी से कहा, मतलब जीवन संगनी यानी पत्नी से कहा, पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, मैं व्यापार भी नहीं कर सकता हूं, कोई कलाकारी भी नहीं बता सकता हूं, मुझे तो दिखता ही नहीं है, जन्म से अंधा हूं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, प्रयास तो करो। सुनना, मरने के भय से मरा नहीं जाता, पहले तो जीने का प्रयास किया जाता है। देखो वहां उत्तराखंड में क्या घटना घट रही है। आज लगभग 13-14 दिन हो गए, पूरे 41 लोग टनल में फटे, सुरंग में फंसे हुए। बताओ, जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मगर मैं तो तारीफ करूंगा अंदर रहने वालों की भी और उनको बचाने वाले की। दिन रात प्रयास किया जा रहा है और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे कहता हूं, एक रमोकार मंत्र की माला फेरो, वे सुरक्षित निकल आए 41 लोग हैं। भैया कह रहे हैं प्रकाशी एक निकला, बहुत अच्छा, मंगलाचरण अच्छा हो गया।
अपने को ऐसी घटनाओं से साहस बढ़ाना चाहिए। आचार्य महाराज ने लिखा है एक हाइकू, समस्या है तो समाधान भी होगा, कोशिश करो। क्या समस्या है तो समाधान भी होगा, कोशिश करो। देखो आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ और पता लगा एक मंदिर प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहा है, और इन्हें नहीं, पूरी इटारसी की जैन समाज ने प्रयास किया और आज अपने सामने पंचकलड़ होने को है। और जो 15 लोग आचार्य के पास डोंगरगढ़ गए थे, महाराज जी पिछली बार तो कई चक्कर लगाने पड़े, इस बार तो एक बार में आचार्य का दोनों हाथ से आशीर्वाद मिल गया। बताओ, ये आप लोगों का उत्साह है, लगन है, गुरु की कृपा तो है ही, आपका प्रयास है और आप लोगों ने मिलकर काम किया। अरे बताओ, ऐसा होता है भैया, राजा भैया ऊपर से पानी गिरने का मौसम हो तो उन्हें सामान से पंडाल लगा लिया शिलान्यास का और सैकड़ों लोग पहुंच गए। ये तो मैं LKG के महावीर भगवान का अतिशय मानूंगा। बताओ, 19 से ज्यादा लोग पहुंच गए, सबने शिलान्यास किया। आज उस मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है। और बंधुओं, और अनेक लोगों ने आने का भाव बनाया है और देखना, मुझे विश्वास है एक नया इतिहास बनेगा जब LKG के मंदिर में गजरत महोत्सव होगा। जब और उस अंधे व्यक्ति ने 10 रुपये लिए और पत्नी ने हिम्मत बांधी, आगे आगे पत्नी और पीछे पति चल रहा है। सुन रहे ना, शादी में ही चलते ना ऐसे ही चक्कर लगाते। क्यों अरविंद बताओ, भामार में क्या होता है? हैं? क्या होता है? हम क्या जाने, आप बताओ ना। हैं? या मतलब पति आगे होता है? हैं? अच्छा, मतलब फाइनल मैच में पत्नी आगे होती है। और 10 मैच से क्या 11वां जीतो तो बता तुम्हें हम। अब सुनो, पत्नी आगे और पति पीछे, अब क्या होगा? मैच हारोगे कि जीतोगे? क्या अनुमान है आपका? हैं? जीतेंगे। बताओ, ये लोग क्यों नहीं, आप लोग नहीं बोल? अरे आत्मविश्वास रखो, नहीं हम जीतेंगे। और हुआ यह, बाजार की ओर पत्नी अपनी पति को लेके जा रही थी, वो अचानक ठोकर लग गई और पति के पैर का नाखून निकल गया, पैर का। मलहम पट्टी की, अब मलहम पट्टी किया, वहीं चिंदी फाड़ी, साड़ी की बांधी। पति के तो सुनो सुनो, अपने को तो ये कष्ट हो गया, दूसरे को ना हो, ये रास्ते में पत्थर को अलग कर दें। वो ऐसा ऐसा कर पत्थर देखता, हटाने का प्रयास किया, हटा नहीं पाता। पत्नी से कहा, आप सहयोग करो ना। जो उन्होंने पत्थर हटा के बगल में रख दिया और नीचे देखा, एक हंडा निकाला आया, सोने के सिक्के निकले उसमें। यदि बताओ भैया बालाघाट वालों, आशीष, तुम्हें सोने के सिक्के में क्या करते तुम बताओ? सरकार के खजाने में जमा करते कि घर ले जाते? बोलो बंटी, मधुर, क्या करते बताओ? हैं? घर ले जाते। तुमसे यही उम्मीद हमारे लाने। बताओ, अब सुनो, वो अंधा था किंतु ईमानदार था, आंखों वालों से अच्छा था। उसने कहा, नहीं, जमीन के अंदर कोई भी संपत्ति मिलती है, ये राज्य की होती है, राज खजाने में जमा कराना चाहिए। पति पत्नी हंडा लेके पहुंच गए राज दरबार में। राजा भयंकर सोचता है कि अरे ऐसा भी होता है, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, मेरे राज्य में ऐसे ईमानदार लोग भी हैं। छाती फूल गई उसकी। उसने कहा, भाई
ऐसे ईमानदार लोगों को तो पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने कहा आधे आधे स्वर्ण के सिक्के इस सूरदास को दिए जाएं, आधे खजाने में जमा कर लिए जाएं। फिर क्या था, एक सिक्का बेचा और भोजन का ऐसा प्रबंध हुआ, ऐसा प्रबंध हुआ, पूरे धर्मशाला के लोगों का भोजन हो गया। इसके बाद कुंडल पर पहुंचे, वंदना की और छोटे पुत्र को हल्के को बुलाया। हल्के सुनो, 3 दिन से आपके भैया व्यवस्था कर रहे हैं, आज आपकी बारी है, 10 रुपया लो और पूरे परिवार के लोगों का प्रबंध करना है। क्या सुन रहे राहुल भैया, 10 रुपये दें तो मैं 10 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना है आज, है वो गुंजाइश है। और अलग से नहीं, 10 रुपये में 10 लोगों का भोजन का प्रबंध करना है, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, पहले ही मना कर दिया। अरे भैया कोशिश करेंगे महाराज, सोच दें। अब पहले ही हाथ पांव छोड़ दी राहुल ने, बता ऐसा ना करो भैया। एक राहुल ने दोबारा खड़ा किया अपने आप को, बताओ हैं? तो आप हिम्मत हार रहे, बताओ। ऐसा माहौल नहीं बनाओ, हिम्मत से काम लो। किसी ने कहा है कोशिश करने पर धूल में भी फूल खिल जाता है, कोशिश करने पर अवसर भी अनुकूल बन जाता है। अरे तूफानों से हार न माने आदमी तो समुद्र का भी कूल मिल जाता है, समुद्र का भी कूल मिल जाता है। उसने 10 रुपया लिए और न वो व्यापारी था, ना कोई चित्रकार था, ना वैसा भगवान था, मगर उसे भगवान की भक्ति करना आता था। 10 रुपये की सामग्री ली, चावल आदि लिए और सीधा बड़े बाबा के पास पहुंच गया और बड़े बाबा का अच्छा विस्तार से विधान किया। आप लोगों की तरह नहीं, कब विनय पाठ और कब विसर्जन हो जाता पता नहीं पड़ता, लपसी सी चाट के आ जाते हो, बताओ। देर से जाना जल्दी आ जाना। उसने अच्छे से धीरे धीरे विधान किया। सुबह गया, शाम के 4 बजे विसर्जन हो पाया। तब घड़ी देखी, तब तक तो भगवान बड़े बाबा उस भक्त के बीच में कोई नहीं आया। ऐसी भक्ति होना चाहिए, कितने आए कितने गए कोई पता नहीं। 4 बजे, अरे कितना बड़ा अपराध कर दिया, पूरे परिवार के लोग भूखे बैठे होंगे और मैंने देखो भोजन सामग्री के 10 रुपये लिए और मैं भोजन कराना भूल गया और भगवान की भक्ति में तत्पर हो गया और नीचे दौड़ कर गया, पिताजी के पैर पकड़ ली। पिताजी क्षमा करो, गलती हो गई। क्या बेटा? अरे आप क्षमा करो, बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने आप लोगों को आज उपवास करा दिया। पिताजी क्या हो गया? बेटा आज तो बहुत अच्छा भोजन हुआ और तू ही 10 बजे आया था। ऐसा भोजन था आज का तो कि हमने किया और इतना स्वादिष्ट तो आज तक मैंने कभी बाप जमाने में नहीं किया, तो बेटे ने कराया। पिताजी क्या कह रहे? मैं तो बड़े बाबा का विधान कर रहा था और आप कह रहे मैंने भोजन कराया। बेटा तूने ही कराया है और देखा तूने ही परोसा हम लोगों को और हमको भोजन हुआ, धर्मशाला के यात्रियों ने किया और नगर के लोगों को भी भोजन कराया। अब भी रखा अंथौ के लाने, बताओ। वो कहता मैं तो विधान कर रहा था, आकाशवाणी हुई, व्यर्थ की आपदा पाली नहीं जाती, समंदर को नदी जाती है नाली नहीं जाती। अरे सच्चे भगवान के भक्तों, सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। जब बड़े बाबा का विधान कर रहा था तो देवों का आसन कंपायमान हो गया। यदि आज इसके परिवार के लोग भूखे रह गए तो भगवान की भक्ति झूठी हो जाएगी, लोग भक्ति करना छोड़ देंगे, धर्म से श्रद्धा उठ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये तो पिताजी का यात्रा कराने का बहाना था, बड़ी बहू को अकल लगाना था कि सब अपने पुण्य का खाते हैं, कोई खिलाता नहीं है। सुन रहे आप लोग? इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं,
आप लोगों ने विशुद्धि बढ़ाई है, आप लोगों ने मन बनाया है, आप लोगों ने त्याग किया है, आगे भी त्याग करोगे, ये तो पक्का है। हमारे महावीर भगवान के चैत्यालय मंदिर का ये आने वाला पंचकलना विश्व शांति महायज्ञ, गजरत, मानस्तव प्रतिष्ठा, वेदी पृथ्वी का कार्यक्रम निर्विघ्न ही नहीं सानंद संपन्न होने वाला है। मगर ऐसे महायज्ञ में, विश्व शांति महायज्ञ में अपने को जैसे बने वैसे मन से, धन से, वचन से, तन से योगदान देना है। क्या होगा महाराज, आपने कह दिया वो तो निर्विघ्न ही नहीं सानंद संपन्न होने वाला है, तो हमें क्या करने की आवश्यकता हो जाएगा। देखो, यदि ऐसे मांगलिक कार्यक्रम में हम योगदान देंगे तो हमारे तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार हो जाएगी, भगवान का तो पंचकलक हो जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इटारसी वालों से, बाहर वालों से, आपको अपना कल्याण करना है कि नहीं करना, बताओ। अपना कल्याण करना है कि नहीं? मैंने आज आपको इसलिए बुलाया है कि आप अपने कल्याण करने का मानस तैयार करो, और अपने कल्याण का रास्ता भगवान के अभिषेक पूजन से प्रारंभ होता है। और भगवान का अभिषेक पूजन में सबसे अच्छा कार्य होता है पंच कल्याण की पूजन करना। पहले दिन याग मंडल होगा, इसके पहले घट यात्रा निकलेगी, ध्वजारोहण होगा, याग मंडल के बाद में जाप अनुष्ठान होगा, पंच कल्याण विधान होगा, प्रतिदिन क्रियाएं होंगी, उनमें आप लोग रहोगे। बड़े बड़े कार्यक्रम में तो हो सकता है छोटे पात्रों को निकटता से क्रियाएं देखने नहीं मिलती, मगर आने वाले इटारसी के पंच कल्याण में एक एक पात्र को एक ही क्रिया देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं मानता हूं बच्चों की परीक्षाएं भी हो सकती बीच में किसी किसी की, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अपने लिए अपने तरीके एडजस्ट करना है। अभी 2 महीने पहले संस्कार शिविर लगा, क्यों सौरभ पता है कि नहीं? लगा था ना, तुमने देखा था। महाराज ये क्या हो रहा है, हम भगवान की पूजन करेंगे क्या शिवरात्रि को भोजन कराएंगे? महाराज हो ही नहीं सकता। अरे हिम्मत लगाओ भैया, हो भी सकता है, ऐसा करो। अरे हो ही नहीं सकता, झूठी क्यों बोले? फिर हमारी माता बहनों ने कहा महाराज जी अच्छे से प्रति वर्ष की भांति अभिषेक भी देखा हमने और पूजन भी की, और भरपूर शिवरात्रियों को भोजन कराने का भी आनंद लिया हमने। बोलो झूठी बात हो तो ताली नहीं बजाना आप लोग, सही बात थी। अब आप वहां कर सकते हो, उस समय भी परीक्षा का समय आ गया था। मैंने कहा नीलेश भैया वगैरह ये परीक्षा रुकवाओ, कितनी रुकवाई वो वही समझे, सुना तब भी कुछ स्कूलों ने परीक्षा ले ली, मगर अपना कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। बालाघाट के शिविर से दोगुनी शिवरात्रि है यहाँ पर इटारसी में, वहां पर भी बहुत अच्छी महती प्रभावना से शिविर हुआ। वहां आरिका संघ होने से जितनी संख्या में आना थे शिवरात्रि नहीं आ पाए। विश्वास करेंगे अगली बार आएंगे, इटारसी वाले भी आएंगे, मगर मैं कहूंगा आप लोगों ने ही तन लगाकर, मन लगाकर, धन लगाकर आपने एक नहीं 2 पंच कल्याण का लाभ शिविर में ले लिया। जब इटारसी के लोग 2 पंच कल्याण करा सके हैं, तो मैं समझता हूं आने वाले 4 तारीख से 9 तारीख में जो कार्यक्रम हो रहा है वो तो होगा। आप लोगों को जो काम दिया गया है और जो काम आपने लिया है पूरे मनोयोग से तत्पर होकर आपको करना है। आप लोग यदि पंडाल में नहीं भी पहुंच पाओ, भोजनशाला में काम कर रहे हो, तो मैं कहता हूं जो सोधर्म को, नाभिरायक को, कुबेर को, यज्ञ नायक को और पात्रों को जो पूजन करने में लाभ मिलेगा वही आपको भोजनशाला में लाभ मिलने वाला है। वो पूजन करके आएंगे, आपने अच्छे से भोजन करा दिया, आगे के काम अच्छे से करेंगे।
आपने समय से भोजन करा दिया, बाहर के लोग प्रभाव ना करेंगे, आपका प्रचार करेंगे, तारीफ करेंगे। इसलिए भोजनशाला की बात हो और विशेषकर शुद्धि की भोजनशाला की बात हो, इंद्र इंद्राणी की भोजनशाला की बात हो, सपन भोजनशाला की बात हो, पंडाल व्यवस्था हो, कार्यालय व्यवस्था हो, पूजन व्यवस्था हो, आवागमन की व्यवस्था हो, और भी जो व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं उनमें जिनके नाम हैं, मैं समझता हूं भैया इसी किसी कारण से आप यदि समय नहीं दे पा रहे हो या उस कार्यक्रम को, उस काम को, आप उस दायित्व को निर्वाह नहीं कर सकते हो, तो आज भी मना कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, मैं भी बुरा नहीं मानूंगा और कमेटी वाले भी बुरा नहीं मानेंगे। मगर जो जिम्मेदारी दिए सब लोगों को, चाहे भाई लोग हों चाहे बहनें हों, अपनी जिम्मेदारी को समझ लें। और मैंने प्रातःकाल एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, जो पत्रिका में नाम है उनके लिए तो काम करना ही है, वो कमेटी के लोग हैं, कमेटी की ओर से काम करना है, और जिनका पत्रिका में नाम नहीं है उनको मेरी ओर से काम करना है। ये मन में विकल्प नहीं रखना, सुनो याद रखो, बोलो, बोलकर दान देने में ज्यादा लाभ मिलता है कि गुप्त भंडार में ज्यादा लाभ मिलता है? आदर्श है पक्का? क्यों भैया बताओ सुको भैया, गुप्त भंडार में ज्यादा लाभ मिलता है कि बोल के दान देने में है? तो मैं समझता हूं जिनके रजिस्टर में नाम है, जिनकी पत्रिका में नाम है, उनको उतना लाभ नहीं मिलेगा, जिनका नाम नहीं है वो काम करेंगे उनको लाभ मिलेगा। बता, मान लो यातायात व्यवस्था में किसी का नाम दिया है, किसका नाम पता नहीं भैया, सन्मति का नाम तो नहीं, श्रीशांत का, यातायात में नाम सन्मति का है। अब ये अपनी गाड़ी पे कोई को बिठाल के ले आएगा, उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर रहा तो पत्रिका में नाम छपाया, मगर आप अपनी गाड़ी में बिठाल के ले आए, स्टेशन से एलगदी छोड़ दिया, आपको 10 गुना लाभ मिलने वाला है। कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है, अब राहुल को कहां ढूंढे, कहां राहुल, दिल्ली में कि तेलंगाना में? इसलिए आपको लग रहा है किसी को चक्कर आ गए, सिर दुख रहा है, तो आपको तत्काल उसकी चिकित्सा देना है। आपको पूजा की व्यवस्था है तो आपको स्वयं देख लेना है, हो सकता कोई सामग्री नहीं मिल रही, आप लाकर देख लो, बाद में व्यवस्था आपकी हो जाएगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, समय ज़्यादा हो जाएगा, ठंडी का समय है, आप लोग अपने मानस को तैयार कर लें। अरुण भैया कितने से इतने रानी हो गए जरा बताना, है कछु गिनती क्या भैया? अभी भी देखो हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ, अभी तो बताओ हैं, बोलो पालना कराना कि नहीं कराना, बोलो तो क्या कैसे पालना होगी बताओ? 108 की गिनती भी नहीं हो आई तो कैसे होगा? हम नहीं जानते क्या करना है। जिनको आपने इंद्रजान व्यवस्था दिए, आज से घर घर जाएंगे और सबके नाम लिखवा कर लाएंगे। राशि की कोई बात नहीं है, 88 वाले हमारे सबसे सगे हैं, उनको निःशुल्क बना देंगे, और आप ऐसा कर लेना, नाम उनको लिखवा देना और पैसे की बात मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, मगर सबको बनना है। किसी को दुकान में दिक्कत हो, बच्चों को लंच बॉक्स तैयार करने में दिक्कत हो, तो इंद्रनादी बनेंगे, उनके लंच की व्यवस्था हम कर देंगे। हम बोलना है आपसे, आपके बच्चों को छोड़वा देंगे, मगर ऐसा नहीं करना। ये नहीं भैया, ये घर में 3 जोड़े हैं तो मैं तो तीनों को बनना चाहिए, और बाहर वाले रिश्तेदार हैं उनको बोलना, सुना हमारे बेटा की शादी में बिल्कुल ना आई हो, लड़की की टिकट लेके बिल्कुल ना आई हो, मगर 5 दिन आगे लाने पंचलाख में इंद्रदानी बन में जरूर आई हो। आओ, जब भी आपका फोन, आपके पास फोन आए रिश्तेदार का, आपका फोन वहां जाए, इतना जरूर बोल देना, ये पत्रिकाएं अपने तरीके से पहुंच रही है, किनके पास प्रचार प्रसार व्यवस्था, हमसे संपर्क कर लें। आप लोग बात यात्रियों के भरोसे नहीं, किसी यात्री को पत्रिका देते हो, उनका फोन नंबर लेकर एक दिन बाद पूछना, क्यों भैया बालाघाट वालों पत्रिका लगी कि नहीं लगी, चलो फोटो निकाल के बताओ मंदिर में कहाँ लगी है, हैं? इसलिए आप लोगों को बताना है, सेलो टेप से दीवार पे चिपकाना अच्छे से, सब लोग पढ़ सकें
और आप लोगों को अपने रिश्तेदारों को बताना है कि हमारे यहाँ जो विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है ये बहुत ही अद्भुत है। और जैसी कॉलोनी की गरिमा है वैसा ही मंदिर बन रहा है। मैं तो अभी गया नहीं, जब से मूर्ति आई है। कुछ माता बहनें बलुआ में कल नहीं परसों गई थी, सुनो वे ऐसी बातें कर रही थी, राजा भैया ऐसे पंत कलड़ा हो गए, भगवान हो ही गए, कल इतने अच्छे भगवान लग रहे हैं। हमने कहा अभी तो स्वास्थ्य बनाया है, सुनो अभी आप लोगों ने स्वास्थ्य बनाया है। जब हमारे द्वारा अंगन न्यास होगा, मंथन न्यास होगा, सूर्य मंत्र होगा, तो आपके लिए चांदगढ़ी जाना नहीं पड़ेगा। एलकेजी में चांदगढ़ी के भगवान मिल जाएंगे आपको। मगर थोड़ा सहयोग आपको करना है। हमारे तो मंत्र न्यास की बारी बाद में आएगी, पहले घटे यात्रा में आपको खड़े होना है। सुनो आपको याग मंडल विधान करना है। इसलिए सबसे कह रहा हूं, हमारे जितने भी भाई बहने बेटे, क्यों भैया सौरभ भैया नाम लग गया क्या? लिखवा देना। बगल वाले से भी सौरभ राजा है ना, लिखवा देना। क्यों भैया यात्री राहुल भाई नाम लग गया? ऐसा नहीं करना भैया। आप तो देखो हम तो कहते हैं दुनिया की यात्रा ना करो, इटारसी जोड़ो यात्रा निकाल दो। आप तो पूरा इटारसी एक हो जाए तो महती प्रभावना होने वाली है। और सुनो कुछ लोगों का कहना है कि पात्र और बनाना चाहिए इन लोगों को। हम एक एक व्यक्ति को पात्र बनाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं जितने लोगों ने योगदान दिया है 11,000 या उससे ऊपर योगदान दिया है, उनको आप पैसे की बात नहीं करना। आप तो बना दो इंद्राणी उनके लाने, उनको निःशुल्क बना देते हम, कोई बात नहीं। मगर आपको बनना जरूर है। और हमारे एलकेजी के पूरे जो हमारे परिवार के लोग हैं उनको तो विशेष पात्र के रूप में पूजन में खड़ा करना चाहते हैं। आप लिस्ट ला देना और वो हमसे आशीर्वाद आके ले लें, तो इसके माध्यम से बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप लोग जानते हो परमेष्ठी 5 होते हैं। कितने होते हैं? और इसलिए आपके यहाँ भी वीतरागता की आराधना करने को अभी एक नहीं 5 जिनालय होंगे, 5 मंदिर में अभिषेक होगा, पूजन होगी। ऐसे 5 पंचम परमेष्ठी का प्रतीक अंतिम तीर्थंकर भगवान का महावीर जिनालय, उसको आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा में सहयोग करके सफल बनाना है कार्यक्रम को। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आप समझदार है। दुकान बंद होने की बात हो रही थी तो मैं बात नहीं करूँगा, आपकी बात है। जब 15 दिन यात्रा में दे सकते हैं, एक महीना लाख रुपए खर्च करके अपन लोग बाहर जा सकते हैं, तो फिर 5 दिन भगवान की प्रतिष्ठा में भी दुकान बंद कर सकते हैं और बड़ी प्रभावना हो सकती है। आप लोगों को यदि दुकान बंद करने का भाव हो जाएगा तो इटारसी नहीं पूरे होशंगाबाद संभाग में महती प्रभावना हो जाएगी। इटारसी गए थे खरीदी करने, दुकान बंद थी। काय के क्यों बंद थी? पंच कल्याणक हो रहा है, विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है, इसलिए प्रभावना का अंग होता है। आप लोगों को जो भी सूचना आगे होगी समय पे मिल जाएगी। यदि सवासी अध्यक्ष जी कुछ बोलना चाहते हैं वो भी 2 शब्द बोल करके मैं सोचता हूँ आगे कार्यक्रम को मूर्त रूप दें। इंद्राणी के नाम जो लिखवा नहीं पाए आज लिखा दें, बड़ा अच्छा लगेगा। और मुझे तो विश्वास है जब भी मैं उपवास करता हूँ अच्छे अच्छे काम होते हैं। आज जिन्होंने नाम नहीं लिखाए अरुण भैया के पास जाके नाम जरूर लिखा दें। और आज ही 108 इंद्राणी हो जाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की।